मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसल खाना धो धोकर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए, फिर इतनी जल्दी भी मांगने लगे। मुन्नू, क्या करूँ माँ जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूँ कि काम करूँ। देवी, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते। मुन्नू, रुपए मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाऊं। देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे। मुन्नू, हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं न कहीं ठीक हो ही जाएगी, सरकार कुछ मदद करेंगे क्या। देवी, हाँ हाँ, तुम ठीक ठाक करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी। मुन्नू, सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है हुजूर, इतना ख्याल करती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती। सरकार को अल्लाह ने जैसी शक्ल सूरत दी है वैसा ही दिल भी दिया है। अल्लाह जानता है, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। बड़े बड़े घर की औरतें देखी हूँ, मुद्दा आपके तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकती। देवी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूँ। मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ, मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं, उनमें यह नमक कहाँ सरकार। देवी, 1 रुपये तुम्हारे काम चल जाएंगे। मुन्नू, भला सरकार 2 रुपये तो दे दे। देवी, अच्छा यह लो और जाओ। मुन्नू, जाता हूँ सरकार, आप नाराज न हो तो एक बात पूछूं। देवी, क्या पूछते हो पूछो, मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। मुन्नू, तो सरकार जाए फिर कभी कहूँगा। देवी, नहीं नहीं, कहो क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी भी नहीं है। मुन्नू, दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या। देवी, नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं है। मुन्नू, तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ। देवी, दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है। मुन्नू, हाँ सरकार, रंडियाँ बहुत हैं यहाँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं जाते नहीं हैं। हाँ, कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। मुन्नू, बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर ना जाया करें। आदमी का दिल कितना ही साफ हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं। इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए। मुल्लू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता हुआ। श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था। देवी, कुछ नहीं, अपने दुखड़ों पर रो रहा था, खाने को तो मांगता था, 2 रुपये दे दिए, बातचीत बड़े ढंग से करता है। श्याम किशोर, तुम्हें तो बातें करने का मरज है, और कोई ना तो महतर ही सही, इस भूतने से न जाने तुम कैसे बात करती हो। देवी, मुझे तो उसकी सूरत लेकर क्या करना, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे न सुनूं। बाबू साहब ने बेले का गजला रुमाल से निकाला, देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तिरछी निगाहों से देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं। श्याम किशोर, कौन, मैं। देवी, जी हाँ तुम, मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहाँ जलसे में होते हैं। श्याम किशोर, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ, तुमसे कौन कहता था, यही मुन्नू। देवी, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर तुझे तुम्हारी टो मिलती रहती है। श्याम किशोर, तुम मेरी टो मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और बड़े बड़े अनाथ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी में क्यों जाने लगा, तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है। मैं तो तुम्हारी इन मत भरी आंखों का आशिक हूँ, अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी आंखें उठाकर ना देखूं। आज शारदा कहाँ है। देवी, नीचे खेलने चली गई है। श्याम किशोर, नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटरे बघिया दौड़ाती रहती हैं, न जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। देवी, 3 लड़के, बड़ा गजब हो गया, किसकी मोटर थी। श्याम किशोर, इसका अभी तक पता नहीं चला, ईश्वर जानता है, तुम्हें यह गजरा बहुत खिल रहा है। देवी मुस्कुरा कर बोली, चलो बातें न बनाओ। तीसरे दिन मुन्ने ने देवी से कहा, सरकार,
एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर न जाइएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है। देवी, देख ली औरत कैसी है। मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है, घर की रोटियां तो मिलेगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता था। क्या है कि मिजाज की सीधी है, हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हुजूर, सैकड़ों पीछे एक भी पाक ना मिलेंगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं। मुन्नू, क्या कहे हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दे। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है सरकार। देवी हंसकर बोली, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं। मुन्नू, अब सरकार कुछ न कहलाइए, हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआई नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जी न चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई और औरत मैंने तो देखी नहीं। देवी, चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा। मुन्नू, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर, एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी, राजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी, अल्लाह ने जैसा धन दिया है वैसा दिल भी, आपको देखते ही आंखें नीची कर ली। आज बातों बातों में हुजूर की शकल सूरत को सहराने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसे सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी, अच्छा, यह लंबा सा सांवले रंग वाला जवान है। मुन्नू, हाँ हुजूर वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें की वहाँ तुम्हारी दाल ना गलेगी। देवी, तुमने बहुत अच्छा किया, निगोड़ी की आंखें फूट जाए, जब इधर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है, कह देना इधर भूल कर भी ना ताके। मुन्नू, कह दिया है हुजूर, हुक्म हो तो चलूं, और तो कुछ साफ नहीं करना है, सरकार के आने के बेला हो गई है, मुझे देखेंगे तो कहेंगे यह क्या बातें कर रहा है। देवी, यह रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे, मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर से आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई थी। मुन्नू ज्यों ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू के मुंह न लगाया करो, पर तुमने मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह न लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी। देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात न थी। श्याम किशोर, थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना है। देवी, मुझे तो ख्याल नहीं आता, होगी कोई बात, मैं कौन उसकी सब बातें बैठी सुना करती हूँ। श्याम किशोर, तो क्या वह दीवार से बातें करता है। देखो नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है, इसी मोहल्ले का मुसलमान लौंडा है, जूते की दुकान करता है, तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो। देवी, चिक तो पड़ी हुई है। श्याम किशोर, चिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। देवी, यह मुझे मालूम न था, अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं। श्याम किशोर, हाँ फायदा क्या, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी, गुसल खाना कौन साफ करेगा। श्याम किशोर, खैर आए, मगर उससे बातें ना किया करना, आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आओ, सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे यह मिठाई किसने दिया। शारदा, राजा भैया ने दे दी। शारदा, राजा भैया कौन है। शारदा, वही तो है जो अभी इधर से गए हैं। श्याम किशोर, वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है। शारदा, हाँ हाँ वही वही, मैं अब उसके घर रोज जाऊंगी। देवी, क्या तुम उसके घर गई थी। शारदा, वही तो गोद में उठाकर ले गए थे। श्याम किशोर, तुम नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी, देखती नहीं कितनी मोटरें आती जाती रहती हैं। शारदा, राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे। श्याम किशोर, तुम बैठी बैठी क्या किया करती हो, जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती।
देवी, इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता। श्याम किशोर, तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो, यह मैं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती। देवी, बातें मैं किससे करती हूँ, यहाँ तो कोई पड़ोसी भी नहीं है। श्याम, मुन्नू तो है ना। देवी, मुन्नू क्या कोई मेरा सगा है जिससे बैठी बातें किया करती हूँ? गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो क्या कह दूँ, मुझसे तो दूध काढ़ते नहीं बनता। श्याम किशोर, खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। देवी, तुम जाओ देखाओ, मैं ना जाऊंगी। श्याम किशोर, तुम ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाए हुए थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि यह जो बातें कहे वह कभी ना मानूंगी? देवी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरे जान खाने लगोगे। यही सोचकर मैंने कहा था, अब तुम कहते हो तो चली चलूँगी। तमाशा देखना किसे बुरा लगता है। 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पे राजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि राजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि राजा उसे तांगे पर बिठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा राजा को देखते ही बोली उठी, बाबूजी देखो, वह राजा भैया आ रहे हैं। ताली बजाकर, राजा भैया इधर देखो, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। राजा ने मुस्कुरा दिया और बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर साठ गांठ है, नहीं तो राजा मुन्नू के साथ क्यों लेता। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया। राजा ने भी अपना तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो राजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझलाकर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उसकी ओर कुतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। राजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि राजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ ही छेप होगी। लहू का घूंट पीकर रह गए। अपने ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया, क्या जानता था कि ये दोनों शैतान भी सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। बारे राजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया। बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय न था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपये देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देखते हुए कहा, और मुन्नू से बातें करो और खिड़की पर खड़ी होकर राजा को छवि दिखाओ। तुम न जाने क्या करने पर तुली हुई हो। देवी, ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका फल अच्छा ना होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है, तुम मुझे इतना नीच समझते हो? श्याम किशोर, नहीं, मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वह छटा हुआ सौदा है या अब भी कुछ शक है। देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगा। मुंशी जी लेटे पर चित्त अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते थे, क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर यह भी जानते थे कि वह अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती है और मोहल्ले के सौदे उसको देख देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना ही उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। सौदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वह मकान छोड़ देने का निश्चय किया।
इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दूं। इन सौदों के साथ रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। श्याम किशोर, आखिर तुम्हारी कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय? मुझे घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। एक दो नहीं, लाख 2 लाख सौदे हों तो क्या कुत्तों के भौंकने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है? श्याम किशोर, कभी कभी कुत्ते काट भी तो लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। यही शक्की तो है ही, न जाने उसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वह मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह के बाद एक दिन मुन्नू सिर पर पट्टी बांधे लाठी से ठेहता हुआ आया और आवाज़ दी। देवी आवाज़ पहचान गई पर उसे दुत्कारा नहीं। किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त ललायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने मकान छोड़ दिया है, कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूँ उस घर को देखना क्या रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आ जाऊं। पागल की तरह इधर उधर मारा मारा फिरा करता हूँ। सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता, बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है। हुजूर जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा। यह मकान तो बहुत छोटा है। देवी, तुम्हारे ही कारण तो वह मकान छोड़ना पड़ा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई सरकार? देवी, तुम ही तो तांगे पर राजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर आदमी शक होता ही है। मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात न पूछिए। राजा मियाँ तो एक वकील साहब से मिलने जाना था। वह छावनी में रहते थे, मुझे भी साथ बिठा लिया। उसका साइज कहीं गया हुआ था। मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे न निकलते थे। सरकार, उसे सौदा कहती हैं। उसका भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। हुजूर तीजो रोज रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल किसी पर बदनिगाही हो। देवी, खैर होगा। तुम्हारे सिर पर पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू, इसका माजरा ना पूछे हुजूर। आपकी बुराई करते हुए किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा, वह ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते हैं। बस हुजूर, इसी बात पे तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वो ऊपर से कूद आया और मुझे ढकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चित सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चे को इतनी गालियाँ सुनाई कि याद ही रखेगा। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम, नाहक लड़ाई लेने गए, सीधी सी बात थी। कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ। तो शहर ही में है, दूसरे देश तो नहीं भाग गए। मुन्नू, हुजूर, आपकी बुराई सुनकर नहीं रहा जाता। फिर चाहे वो अपने घर का लाठी क्यों ना हो, भीड़ पड़ूंगा। वो महाजन होगा तो अपने घर का, यहाँ कौन उसका दिया खाते हैं। देवी, उस घर में अभी कोई आया है कि नहीं? मुन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी हूँ वहाँ अब दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। राजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं। बिटिया को याद कर करके रोया करते हैं। हुजूर को हम सब गरीबों की याद काहे को आने लगी। देवी, याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी नहीं हूँ? जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। यह पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर खा लो, भूखे होगे। मुन्नू, हुजूर की दुआओं से खाने की तंगी नहीं है। आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर, पैसे की कौन बात है। आपका दिया तो खाते ही हैं हुजूर। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो सकता है। तो अब चलूँगा हुजूर, बाबूजी के आने का वक्त हो गया है। कहेंगे यह शैतान यहाँ फिर आ पहुँचा। देवी, अभी उनके आने में बड़ी देर है। मुन्नू, ओहो, एक बात तो भूल ही जाता था। राजा मियाँ बिटिया के लिए ये खिलौने दिए थे। बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुध ही ना रही। कहाँ है बिटिया? देवी, अभी तो मदरसे से नहीं आई, मगर इतने खिलौने लाने की क्या जरूरत थी। अरे, राजा ने तो गजब ही कर दिया। भेजना ही था तो 2-4 आने के खिलौने भेज देते। अकेले मेम 3-4 रुपए से कम की ना होगी। कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलौने नहीं हैं। मुन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे। 30-35 रुपए के ही होंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपए रोज की आमदनी है हुजूर। देवी, नहीं, इनको लौटा ले जाओ। इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी। मैं सिर्फ एक मेम रख लेती हूँ। मुन्नू, हुजूर, राजा मियाँ को बड़ा रंज होगा। मुझे तो जीता ही ना छोड़ेंगे। बड़े ही मुहब्बती आदमी हैं हुजूर।
बीवी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उन पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती है, मेम ले ले और सब लेकर क्या करेगी? शारदा, मैं तो सब लूंगी। मेम को मोटर पर बिठाऊंगी, दौड़ाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा, इन बर्तनों से गुड़िया के खाने बनाऊंगी। कहाँ से आए हैं अम्मा, बता दो। देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे, तो इनमें से कोई एक ले ले। शारदा, कहाँ से लाए हो मुन्नू, बता दो। मुन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा, राजा भैया ने भेजे हैं? ओहो, नाच कर, राजा भैया बड़े अच्छे हैं, कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने ना निकलेंगे। देवी, अच्छा मुन्नू, तुम अब जाओ, राजा मियाँ से कह देना फिर यहाँ खिलौने ना भेजे। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी, तेरे खिलौने रख दूँ, बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि राजा मियाँ से खिलौने क्यों लिए, तोड़ ताड़ कर फेंक देंगे, भूल कर भी उनसे खिलौने की चर्चा ना करना। शारदा, हाँ अम्मा रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। देवी, उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे थे, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे, कहेंगे लड़की भिखमंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। शारदा, हाँ अम्मा रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए। भौवें चढ़ी हुई थी। आते ही आते बोले, वह शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा, मैंने आज ही उसे देखा। क्या यहाँ भी आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ आया तो था श्याम किशोर। क्या और तुमने आने दिया? मैंने मना किया था ना कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना। देवी, आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती? श्याम किशोर, तुमने आज भी ना कहा होगा कि यहाँ मत आया कर। देवी, मुझे तो इसका ख्याल न रहा, और अब वह यहाँ क्या करने आएगा? श्याम किशोर, जो करने आज आया था वही करने फिर आएगा, तुम मेरे मुंह पे कालिक लगाने पर तुली हुई हो। देवी ने क्रोध से ऐंठ कर कहा, मुझसे तुम ऐसी उटपटांग बातें मत किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसे बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने ऐसे ही कुछ बातें कही थी, आज फिर तुम वही बात कर रहे हो। अगर तीसरी बार ऐसे शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा, इतना कह देती हूँ। तुमने कोई वैश्य समझ लिया है? श्याम किशोर, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। देवी, तुम मना क्यों नहीं कर देते? मैं तुम्हें रोकती हूँ? श्याम किशोर, तुम क्यों नहीं मना कर देती? देवी, तुम्हें कहते हुए शर्म आती है क्या? श्याम किशोर, मेरा मना करना व्यर्थ है, मेरा मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने होंठ दबाकर कहा, अच्छा अगर वह आता ही रहे तो क्या हानि है, मेहता सभी घरों में आया जाया करते हैं। श्याम किशोर, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर से देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझा देता हूँ। यह कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित सी खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिससे लगी वह यह थी कि मेरे पति मुझे इतना नीच, इतनी निर्लज समझते हैं, जो काम वैश्या भी नहीं करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न डाले। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूं। वह इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वह किसी तरह न रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आए जाते हैं, तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा दूं। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गए, इतने कि बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास जा पहुंचे और पूछा, तूने यह खिलौने कहाँ पाए? शारदा की घीघी बंध गई, मारे भय के थर थर कांपने लगी, मुंह से एक शब्द भी न निकला। श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुम्हें इतने खिलौने किसने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा, रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं, तुझसे इतना ही पूछते हैं, तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ पाए? इस तरह 2-4 बार दिलासा देने पर शारदा ने कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हाँ, अनर्थ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती, इसका गूंगी हो जाना ही भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम में ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वह धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधे दोनों हाथ से झंझोर कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, साफ साफ कह दो। देवी अभी तक खड़ी सिसकियां ले रही थी। यह निर्मम प्रश्न सुनकर उसे आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया, जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग सया से उठकर भागे। श्याम किशोर
की ओर भ्यातुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था, इस प्रश्न का क्या मतलब है। श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी उब गया हो तो तुम्हें ख्यातिर है कि मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की जरूरत नहीं है। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली है तो मैंने भी निश्चय कर लिया, तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, रहने योग्य नहीं हो। देवी ने आवाज को संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो। अगर मुझसे जी उग गया है तो जहर दे दो, जलाकर क्यों न मार देते हो। मेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध न था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने आकर द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर से ही दुत्कार देती। शाम किशोर, जी चाहता है तालू से जबान खींच लूं। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे। अब बाकी क्या है। देवी, क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कते हो। एक अबला की जान लेकर कुछ पा न पाओगे। श्याम किशोर, मैं झूठ कहता हूँ। देवी, हाँ झूठ कहते हो। श्याम किशोर, ये खिलौने कहाँ से आए। देवी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं, समझ गई। इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं, सर्वनाश के सभी सहयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने न जाने किस बुरी साइट में आए। मैंने लिए ही क्यों, उसी वक्त लौटा क्यों न दिए। बात बनाकर बोली, आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चे को कोई कैसे रोके, किसी की मानते हैं। कहती रही मत ले, मगर न मानी तो मैं क्या करती। हाँ, यह जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीनकर फेंक देती। श्याम किशोर, इसके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं। भला चाहती हो तो अभी लाओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा, देख क्यों नहीं लेते। इतना बड़ा घर भी नहीं है कि 2-4 दिन देखने में लग जाएंगे। श्याम किशोर, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीज़ें आई हों लाकर मेरे सामने रख दो। यह तो नहीं हो सकता कि लड़की लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो मुझे विश्वास न आएगा। देवी, तो घर में देख क्यों नहीं लेती। श्याम किशोर ने घूंसा तान कर कहा, कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है। सीधे से सारी चीजें लाकर रख दो, नहीं तो इसी समय गला दबाकर मार डालूंगा। देवी, मारना हो तो मार डालो, जो चीजें आई ही नहीं उन्हें मैं दिखा कहाँ से दूं। श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मुक्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके गले पर हाथ रख के बोले, दबा तू गला, न दिखलाएगी तू उन चीजों को। देवी, जो अरमान हो पूरे कर लो। श्याम किशोर, खून पी जाऊंगा, तूने मुझे समझा क्या है। देवी, अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ। श्याम किशोर, फिर तो उस मेहतर से बातें ना करोगी। अब कभी मुन्नू यहाँ या उस सोहदे को द्वार पर देखा तो तुम्हारा गला काट दूंगा। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय प्रति प्रेम का मर्यादा रक्षा का लेश भी न था। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूतों से पीटा है तो कदाचित वह खुश होती। कई दिन तक पानी में भीगने के बाद आज यह झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मन की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोकलाज की हल्की सी रस्सी रह गई है। अब इस कहानी में आगे क्या होता है यह जानने के लिए आप लांछन भाग 2 को अवश्य सुने। नमस्कार।